अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी जब तब ऐसे मौके आते हैं जब क्या पक्ष हो क्या विपक्ष अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। आज भी राज्यसभा में कुछ ऐसा ही हुआ। सदस्य घनश्याम तिवारी अपनी बात को समझाने के लिए कुछ कह रहे थे, उसी में उन्होंने एक कहावत का संदर्भ दिया कि अनपढ़ यजमान पढ़ा जैसा और पढ़ा यजमान खुदा जैसा। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने बीच में टोका और फिर बताया इस कहावत को। और सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। प्रारंभ करूं उसके पहले ये करना चाहूँगा कि मेरे सामने एक समस्या आ गई। जैसे उन्होंने गांव की दो कहावतें बताई थी। हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। वन सेकेंड, घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी। हालात बदल गए हैं। ये लागू हो रही है। तो सभापति प्रोफेसर, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ पेंट ऑफ फीलिंग। ये सभापति महोदय तिवारी जी पर इस बात का ध्यान रखिए। ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वक्त बदल गया है, अब हम सब बराबर हैं। सैकड़ों साल पुरानी कहावत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अपने यहाँ किंवदंतियां या कहावत है वो अनुभव और लंबे समय से चली आ रही हैं, अपने अर्थ को साबित करती हैं, इसलिए उनका प्रचलन है। ये कहावत कहाँ से आई कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। दरअसल ये बात 1270 से 1280 के बीच की है। बलबन दिल्ली की तख्त पर विराजमान थे और उनके दरबार में एक अमीर दरबारी थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि इस कहावत का जन्म हुआ। दरअसल उनके पास 19 घोड़े थे और उन्होंने लिखा कि इन 19 घोड़ों को उनके तीनों बेटों में बांट दिया जाए। बड़े को आधा, दूसरे को चौथाई हिस्सा और तीसरे को पांचवा हिस्सा मिलेंगे। उसके बाद जब वो नहीं रहे, घोड़े के बंटवारे की बात आई तो मसला सुलझा नहीं, क्योंकि 19 घोड़े कैसे बांटे जाते हैं। मामला बलबन के दरबार में पहुंचा, वहां भी नहीं सुलझा। अमीर खुसरो को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सर्वखा पंचायत का कोई सदस्य ही इसे सुलझा सकता है। लिहाजा मुजफ्फरनगर का जो गांव था जहां पर सर्वखा पंचायत का मुख्यालय आज भी है, वहां पर संदेश भेजा गया। वहां से यानी सौरम गांव से चौधरी राम सहाय सूबेदार को दिल्ली भेजने का फैसला किया गया। चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने अपने सारे दरबारी बाहर के मैदान में इकट्ठा कर लिया। वहीं पे 19 घोड़ों को भी लाइन में बंधवा दिया। चौधरी राम सहाय ने अपना परिचय देकर कहना शुरू किया कि शायद इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे जैसा होता है। प्रजा की संपत्ति पर राजा का भी हक होता है। इस नाते मैं जो अपना घोड़ा लाया हूं उस पर राजा का हक बनता है, इसलिए मैं अपना घोड़ा आपको भेंट करता हूं। इन 19 घोड़ों के साथ मिला देता हूं। इसके बाद मैं बंटवारे के बारे में अपना फैसला सुनाऊंगा। बादशाह बलबन ने इसकी इजाजत दे दी और चौधरी साहब ने अपना घोड़ा उन 19 घोड़ों वाली कतार के आखिर में बांध दिया। इस तरह घोड़ों की संख्या 20 हो गई। अब चौधरी साहब ने उन घोड़ों का बंटवारा इस तरह कर दिया कि 20 का आधा 10 बड़े बेटे को और चौथाई यानी 5 मझले बेटे को और पांचवा हिस्सा यानी 4 घोड़े छोटे बेटे को दे दिए। इस प्रकार 10 + 5 + 4 = 19 घोड़ों का बंटवारा हो गया। 20वां घोड़ा चौधरी राम सहाय का ही था जो बच गया। उन्होंने बलबन से इजाज़त लेकर के उस घोड़े से रवानगी दर्ज की। इसके बाद वहीं पर अमीर खुसरो ने जोर से कहा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। फिर लोग यही जोर जोर से
कहने लगे, तभी से ये कहावत हो गई मशहूर। और आज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत दूसरी जगहों पर ये कहावत खूब कही जाती है। ये वृतांत सर्वखाप पंचायत के अभिलेखागार में मौजूद है।